हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल, जहां पे मैं हमेशा आपके साथ में कुछ यूज़फुल, कुछ रिक्रूटमेंट रिलेटेड, कुछ नॉलेजेबल कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपके साथ में शेयर करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली 7 अक्टूबर को नॉर्थ सेट 5 मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है और उसके बाद से अब मतलब नॉर्थ सेट 5 का मेंस एग्जामिनेशन, जैसा कि शुरुआत में कहा गया था, सिनेरियो बेस्ड, प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड, यानी आपने जैसे जिस इंस्टीट्यूट में भी काम किया है वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसको असेस उस एग्ज़ाम में किया गया था। अब उसके बाद से कट ऑफ को लेकर बहुत सारे गैसेस, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, कहीं पे कुछ कहा जा रहा है, कहीं पे कुछ कहा जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा अब तक का नॉलेज, मेरा जितने भी अब तक एग्ज़ाम अटेंड किए हुए हैं और जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी कहती है, उसी के बेसिस पे मैं आपको ये कहूँगा फ्रेंड्स, अब आपने एग्ज़ाम दे दिया है, अब उसके बाद में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका रिज़ल्ट, जो कि विद इन डेज़, कुछ ही दिनों के अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा। प्री के अंदर भी कई लोगों के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। प्री के बाद में मेंस के लिए भी तकरीबन साढ़े 20 हज़ार के आसपास कैंडिडेट्स को क्वालिफाई भी किया गया था मेंस के लिए। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कट ऑफ को लेकर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती है। सब लोग सोचते भी है कि मेरी कट ऑफ इस एग्ज़ाम को लेकर कितनी होनी चाहिए कि मैं अपना सिलेक्शन श्योर मानूँ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी कैंडिडेट हो और कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि शुरुआत से ही कहा गया है कि जनरल, जिसके लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, परसेंटेज के अंदर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अभी जो मेंस का रिजल्ट आएगा, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, परसेंटेज के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा। प्री का डिक्लेयर किया गया था परसेंटाइल के अंदर, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग स्कोर परसेंटेज के अंदर वो 50% है, तो मानकर चलिए कि अगर 60% से अबव किसी के कैंडिडेट के मार्क्स आते हैं तो उसका सिलेक्शन श्योर है, मेल हो या फीमेल हो। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए भी कहा जाता है कि भी 45% है क्वालिफाइंग मार्क्स या फिर जो स्कोर है वो होना चाहिए, तो उसके अंदर भी आप 10% का इजाफा कर लीजिए, यानी कि इंक्रीज मानकर चलिए कि 55 या 60 के बीच में आता है, तो मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर है तो उसका सिलेक्शन श्योर है। और SC ST के लिए जो 40% का क्राइटेरिया है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए, तो फिर वहाँ पे बात आ जाती है कि उनके लिए भी कि क्वालिफाई वो कर जाएंगे 40% में, बट अगर 50% तक या 50% के अबव आते हैं तो SC ST का भी सिलेक्शन श्योर है। बाकी PWBD जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको जो रिलैक्सेशन, जो रिजर्वेशन जो दिया गया है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैसे ही होगा, उसमें ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा। और EWS के लिए एज इट इज़ जो नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है क्वालिफाइंग स्कोर वो का वो रहेगा, उसके अंदर ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मतलब परसेंट या नंबर का इजाफा आप देख सकते हैं। बाकी अगर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मार्क्स आते हैं EWS के लिए, तो उस कंडीशन में भी मेल और फीमेल कैंडिडेट उस एग्ज़ाम के अंदर यानी मेंस एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे एंड सिलेक्शन का वो एक एश्योरेंस मानकर चल सकते हैं अगर उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आते हैं। जैसा कि वापस आने पे हम देखते हैं कि भी हमारे कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था, मतलब ना तो ज़्यादा ईजी था और ना ही ज़्यादा हार्ड था। मतलब अगर किसी ने सिनेरियो बेस्ड और प्रैक्टिकल वर्क किया, जैसे कि मैंने वीडियो शुरुआत में कहा, अगर एग्ज़ाम अच्छे से अटेंड किया है और हॉस्पिटल में वर्क किया है, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर वर्क किया है, किसी मल्टी स्पेशलिटी और मेडिकल कॉलेज के अंदर काम किया है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो कोई भी मेडिकल, सर्जिकल, गायनी वार्ड हो, ऑपरेशन थिएटर हो या ICO, कोई भी स्पेशलिटी बेस्ड ICO, ठीक है, जीरियाट्रिक, नियोनेटल, पीडियाट्रिक, ठीक है, एंड कोई भी मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जहाँ पे स्पेशलिटी की ज़रूरत है, लाइक हीमोडायलिसिस, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो नॉलेज है वो आपका वहाँ पे असेस किया गया था एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएगा एंड कुछ ही दिनों के अंदर रिजल्ट के बाद में वो सीट भी मतलब जैसे अलोकेशन पहले ही करवा लिया गया है, तो वो डायरेक्ट आपको आपका पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट अलॉट कर देंगे। फिर लेटर ऑन जो प्रोसेस होगी वो आपका पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर DV एंड DV के बाद, DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन एंड लेटर ऑन ज्वाइनिंग की प्रोसेस, ठीक है। तो ये मेंस को लेकर कई सारे स्टूडेंट्स, सब्सक्राइबर्स
जो जुड़े हुए हैं इस चैनल के थ्रू एंड एग्जामिनीज, ठीक है, जो शुरुआत से मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे पूछते हैं सर क्या है रिजल्ट को लेकर, क्या है चर्चा और क्या मतलब रह सकता है माहौल, तो वो थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन किया। अब आते हैं आज की वीडियो के अंदर, जो कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको शॉर्ट में हम जिम्स कहते हैं, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर यूपी का जो इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, उसकी वैकेंसी रिलीज हुई है एंड बहुत जल्द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसी की वेबसाइट jims.ac.in gims.ac.in पर अपलोड हो जाएगी। ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपलोड नहीं हुआ है, बट एक शॉर्ट नोटिफिकेशन एज अ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वो रिलीज़ हुआ है। उसी के बेस पे ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और इसका नोटिफिकेशन का जो शॉर्ट पिक है वो आप इस चैनल के कम्युनिटी पेज पे जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं अगर इस रिक्रूटमेंट की, तो ये रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है स्टाफ नर्स की, जिसका पे स्केल 7 है। एंड अगर इसकी बात करें बेसिक पे स्केल की, तो 44,900 टू 1,42,400 रुपीज़ का स्केल रहेगा इसका पे स्केल। एंड टोटल पोस्ट जो है 255 है। इसके अंदर डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों मतलब डिप्लोमा डिग्री होल्डर दोनों तरह के कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स को लेकर अभी मतलब बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूट्स के अंदर मतलब क्राइटेरिया सेट है, ठीक है। जैसे कि एम्स का क्राइटेरिया सेट है कि अगर कोई डिप्लोमा होल्डर है तो उसे 50 बेडेड, मिनिमम 50 बेडेड या मोर देन 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स का, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का क्राइटेरिया है डिप्लोमा होल्डर के लिए कि जीएनएम या डिप्लोमा, ठीक है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के बाद में आपके पास में एटलीस्ट 1 ईयर का वही सेम बेड स्ट्रेंथ 50 बेडेड और मोर देन 50 बेडेड का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसको लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड एग्जामिनीज जो अप्लाई करेंगे उनका ये क्वेरी हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, डोंट वरी गाइस, जैसे ही ऐसी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट की आएगी और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँ। अब देखने वाली बात ये है कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए तो ये क्राइटेरिया जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जब अप्लाई करेंगे। आज से मतलब कल से स्टार्ट हो गया है। एंड इसकी ये भी मैं बता दूं आपको, ऑनलाइन जो स्टार्ट है एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने का लिंक अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कल से स्टार्ट हो गया है। तो ये आप टाइम टू टाइम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए, क्योंकि अभी तक ये फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कल से स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक ये इसका एप्लीकेशन है अप्लाई करने के लिए जो है एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हो सकता है बहुत जल्द हो जाए, आज हो जाए या कल हो जाए, ठीक है। एंड लास्ट डेट जो है अप्लाई करने के लिए इस रिक्रूटमेंट की वो है 7 नवंबर 2023, यानी 7 नवंबर 2023। अब सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी डीवी, एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड देन योर अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। तो अब ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब फिर वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द इसका अपडेट हो जाएगा। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहिए। जीएनएम कैंडिडेट्स को लेकर जो क्वेरीज है उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। उसके लिए भी जो भी मतलब क्राइटेरिया सेट है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा वो मैं आपको इस चैनल पे इसी चैनल पे इसी वीडियो के अंदर लेटर ऑन अपडेट कर दूंगा। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और किसी पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर आपकी जो भी क्वेरी होती, आपको जो भी नॉलेज अपडेट करने के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट चाहिए होता है वो मैं इस चैनल पे आपके सामने शेयर करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और जैसे कि शुरुआत से ही मैंने बताया है कि आपका कोई भी ड्रीम हो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने का, देश के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने का, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी हॉस्पिटल हो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट लाइक पीजीआई, ईएसआईसी, रेलवे, ठीक है, एंड एनी अदर इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता हो, परमानेंट रिक्रूटमेंट हो या मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल हो। जैसे यहाँ पे बीच में आपको बता दूँ, ये डायरेक्ट बेसिस जो होती है स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो होने जा रही है, कंडक्ट होने जा रही है, ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ठीक है। तो किसी भी तरह की रिक्रूटमेंट हो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब उसके लिए आपको किस तरीके से स्टडी करनी है, किन बुक्स को प्रेफर करना है, आपको
एनक्लेक्स सॉन्डर्स पढ़नी चाहिए। देखिए शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ, एनक्लेक्स सॉन्डर्स हो, मोसबी, जैसे कि मेंस एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया क्या था, सिनेरियो बेस्ड, प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड। तो जब आप इस तरह की किताबें पढ़ते तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत से ही प्रैक्टिस होना शुरू हो जाती है। अब लोकल गाइड्स को लेकर मैं आपको एक बता दूं, जैसा कि लोकल गाइड्स बहुत सारे अवेलेबल है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एग्जामिनीज पढ़ते भी है एंड नो डाउट वो अच्छी बुक्स भी है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ते हो एंड पर्टिकुलर एक एग्जामिनेशन को निकालना है आपको, ठीक है, तो आप उस एग्जामिनेशन को उन गाइड्स को पढ़ के निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब कंपटीशन टफर देन टफेस्ट होता जाता है एंड आपका वहाँ पे नॉलेज सिर्फ असेस ही नहीं किया जाता है, नॉलेज असेस करने के साथ में आपका पर्टिकुलर प्रैक्टिकल नॉलेज, आपका मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी भी चेक की जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी इमरजेंसी में जॉब डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहे हो, ऑन ड्यूटी आप स्टाफ हो, आपके सामने एक पेशेंट ऐसी कंडीशन में आता है जहाँ पे उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा हो, यानी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा हो, उस कंडीशन के अंदर आपको इमीडिएटली क्या एक्शन लेना है डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। अगर डॉक्टर कहते हैं कि डियर नर्सिंग ऑफिसर, आप इस पर्टिकुलर पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको प्री ऑक्सीजनेशन है, पैरालिसिस है। पैरालिसिस का मतलब यहाँ पे बॉडी का पैरालिसिस नहीं, मतलब बॉडी को पर्टिकुलर सेडेटिव मेडिकेशन देके उस पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, उसको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग होम्योस्टेसाइज करना है ताकि इंट्यूबेशन की प्रोसेस को ईजिली कंप्लीट किया जा सके, ठीक है, एंड एक ओपन एयरवे इस्टेब्लिश किया जा सके, ठीक है। एंड लेटर ऑन वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर की सेटिंग्स को लेकर है, उसके रिकॉर्ड को लेकर है, स्टार्टिंग के अंदर कितना फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन रखना है, पीप रखनी है, टाइडल वॉल्यूम रखना है, एंड टाइडल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कैसे हैंडल करना है ये आपको आना चाहिए। और आप जब ऐसी सिचुएशन को हैंडल करते हो तभी पता चलता है कि ऑन ड्यूटी स्टाफ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, क्या क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें तभी हो सकती है जब आप एक स्टैंडर्ड गाइड पढ़ते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको 2-3 नाम बताए, सॉन्डर्स है, मोसबी है, ब्रूनर्स एंड सुदार्थ है, एंड गायनिकॉप्स के लिए तो सभी प्रेफर करती है डी से दत्ता। इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी बुक्स है जो कि एप्लीकेबल भी है एंड हाँ, गायनिकॉप्स के लिए भी एग्जामिनीज प्रेफर करते हैं। के पार्क है जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर बहुत अच्छी बुक है, एंड घई बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स है, और भी बहुत सारी अच्छी बुक्स है जो कि हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज पढ़ने को मिलती है। तो एंड जैसे कि आर के श्रीवानी भी पढ़ते हैं लोग साइकेट्री के अंदर। तो ऐसी बुक्स पढ़िए जिनका नॉलेज आपके वेरीफाइड हो, रिलायबल हो, एंड जब आपसे ऑब्जेक्शन भी मांगा जाता है पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम के अंदर, जैसा कि ESIC है, रेलवे है, यूजुअली अगर ऑब्जेक्शन मांगते हैं तो वहाँ पे, एंड एम्स भी मांगते थे शुरुआत के अंदर पहले, तो वहाँ पे ऐसी ही बुक्स के, ऐसी ही गाइड्स का रेफरेंस वो वैलिड मानते हैं, ना कि पर्टिकुलर किसी लोकल पब्लिकेशन की। मैं इससे ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका नॉलेज ख़राब है या उसके अंदर जो कंटेंट अवेलेबल है वो रिलायबल नहीं, रिलायबल है, बट वो वैलिड उसी को मानते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है फॉर नर्सेज और नर्सिंग ऑफिसर्स। तो आप ऐसी गाइड्स पढ़िए, इससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, इससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, एंड अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तभी आप सिलेक्शन को लेकर अश्योर्ड हो सकते हैं। मैं शुरुआत से आपको कहते आ रहा हूँ, मैंने शुरुआत से हमेशा से इन गाइड्स को ही प्रिफर किया है, एंड आज इन्हीं की बदौलत एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को 17th टाइम सिलेक्शन मिला है 17 बार, और वो भी देश के अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल दिल्ली एम्स भोपाल, बठिंडा, भुवनेश्वर, RML हॉस्पिटल दिल्ली, BHU एंड इग्नू के अंदर पोस्ट बेसिक एंट्रेंस है, 3 टाइम्स क्लियर करना हो, राजस्थान की वैकेंसी हो या फिर BCCL धनबाद हो, भोपाल की एम्स भोपाल की वैकेंसी हो गई हो, ठीक है। तो ऐसी और भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स है जिनको क्लियर करके हम, यानी कि मैं यहाँ तक पहुँचकर आपके साथ में अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, और ये आप लोगों के लिए यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि जो मैं चीज़ यहाँ पे आपके साथ में शेयर करता हूँ वो मेरे स्टडी बेस्ड, वो मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड, और वो आप मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स का मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ।
सो ऐसे ही और अदर यूजफुल कंटेंट के लिए, यूजफुल वीडियोस के लिए, एग्जाम से रिलेटेड जानकारी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट बेस्ड वीडियो और एक्सपीरियंस में आपके साथ में शेयर कर सकूं और आपको उसका बेनिफिट मिल सके। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।